आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। फ्रांस एक शेंगन कंट्री है, यानी कि आपके पास अगर फ्रांस का टूरिस्ट या फिर विजिटर वीज़ा हो, तो आप शेंगन की बाकी अदर 28 कंट्रीज़ में भी विजिट कर सकते हो। आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए कौन-कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूज़ करने होंगे, कितनी वीज़ा फ़ीस है और कितना प्रोसेसिंग टाइम आपके वीज़ा में लगने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। उस प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको वीज़ा कॉस्ट बता देता हूँ कि फ्रांस वीज़ा अप्लाई करने में आपका कितना पैसा खर्च होगा। सबसे पहले है वीज़ा फीस, यानी कि एम्बेसी फीस। एम्बेसी फी 90 यूरो रहने वाली है पर एप्लीकेंट। वीएफएस चार्जेस इसमें 2400 रुपये पर एप्लीकेंट रहने वाले हैं, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर विजिट करने से पहले। अब फ्रांस यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जूरिसडिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो अपनी साउथ इंडिया में सबमिशन करवा सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आपने किस वीज़ा सेंटर में अपनी सबमिशन करवानी है। आपके अगर कोई भी नियरेस्ट है तो आप वहाँ पे भी अपनी सबमिशन करवा सकते हो। डिपेंड करता है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, शेंगन की हर कंट्री का जो प्रोसेस है वो सिमिलर रहता है। बस कुछ कुछ कंट्रीज में डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंशिएट हो जाता है, जो कि आपको वीएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट से पता लग जाएगा जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो। अब अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो इसमें भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वीजा एप्लीकेशन सेंटर को विजिट करना होगा, जिसके 15 डेज के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास रिसीव हो जाएगा और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स की बची हुई होनी चाहिए। इसके बाद है आपकी फ़ोटोग्राफ। 2 फ़ोटोग्राफ्स का आपने यूज़ करना है, जिसका साइज़ 35x45, वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस होना चाहिए। और इसके अलावा आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप फैमिली के आधार कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद है आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। आप इन वीडियोस को जाके वॉच कर सकते हो, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। इसके बाद है टैक्स डॉक्यूमेंट। टैक्स डॉक्यूमेंट्स में 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न यूज़ होती है। शेंगन की हर कंट्री में अब 2 साल का टैक्स रिपोर्ट मांगा जाता है, यानी कि आपको 2 साल का अपना रिकॉर्ड देना होगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फॉर्म 16 का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप फार्मिंग करते हो तो इनकम सर्टिफिकेट का यूज़ करके भी आप वीज़ा ले सकते हो। इसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आपके सेविंग्स अकाउंट की। इसके अलावा आप करंट अकाउंट का यूज़ भी कर सकते हो अगर आप बिजनेस पर्सन हो। और अगर आपके पास कोई एफडी, म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हो इसमें, अपनी फंडिंग्स और फाइनेंशियल्स को शो करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स के बाद आते हैं आपके ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एयर टिकट, जिसको आप एज अ डमी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आपकी होटल बुकिंग्स। अब होटल बुकिंग्स में आप पे एट द प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। और इन डॉक्यूमेंट्स के बाद है ट्रैवल आइटनरी, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप फ्रांस में कहाँ कहाँ विजिट करोगे, और अगर आप फ्रांस के अलावा किसी अदर शेंगन कंट्री को विजिट कर रहे हो तो उस कंट्री में आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ करने वाले हो, पूरा एक्सप्लेन आपको ट्रैवल आइटनरी में करना होगा। इसी से ही पता लगता है कि आपका ट्रैवल प्लान कितना प्रैक्टिकल है और कितना नहीं। इसके बाद आता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आप फ्रांस क्यों जाना चाहते हो, आप इंडिया में क्या काम करते हो, और फ्रांस से वापस आने के लिए आपके पास कौन कौन से रीजंस हैं, वो सभी आपको एक्सप्लेन करने होंगे कवरिंग लेटर के थ्रू। कवरिंग लेटर के थ्रू ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीज़ा अफसर को बता सकते हो। इसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें आपको 30,000 यूरो का कवरेज दिखाना होगा। अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फिल होना है। आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देख के प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जिसके बाद इसको डाउनलोड करके आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके आपने विजिट करना है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को, और वहाँ पे आपने एम्बेसी फीस पे करनी है। और उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो जाएगा। अब जो ये 15 डेज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 15 डेज़ के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है एम्बेसी से, आपको कॉल आ सकती है।
और टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है जिसमें आपकी फर्दर वेरिफिकेशन हो सकती है। 15 डेज़ के बाद जैसे ही आपको अपना रिजल्ट मिल जाता है, तो अगर आपके पासपोर्ट पे स्टिकर आता है तो यानी कि आपका वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी मोस्ट प्रोबेबली 3 मंथ्स की रहती है, जिसमें आप 30 डेज़ का स्टे ले सकते हो। ये नॉर्मल है, बाकी डिपेंड करेगा वीज़ा ऑफिसर पे कि वो आपको कितने टाइम का वीज़ा और वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो पासपोर्ट पे कोई भी स्टिकर नहीं होगा, बल्कि आपके पासपोर्ट के साथ एक लेटर आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। उस रीजंस को देख के आप फर्दर अपनी तैयारी कर सकते हो, जिसके बाद आपको रीअप्लाई करते टाइम हेल्प मिलेगी। तो ये था प्रोसेस फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा का। अगर आपको सभी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी रिप्रेजेंटेशन करें, यानी कि हम आपका वीज़ा अप्लाई करें, तो आप हमसे भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात करें और अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीज़ा वेन्यू।